फ़ज़ाइल ए आमाल वो किताब जो अक्सर तबलीगी जमात में पढ़ी जाती है और इस किताब को तबलीगी जमात की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब में जो करामात लिखी गई है वो झूठी हैं। क्या ये बात सच है या नहीं? आइए जानते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। तो फ़ज़ाइल आमाल में अगर कोई करामत लिखी है तो हजरत ने उस किताब का हवाला भी, बोलो भाई, दिया होता है। अब किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ वो अगर मुस्तनद है तो हवाला भी क्या है? मुस्तनद है। तो अब आप उस हवाले पे तो बहस कर सकते हो कि मुस्तनद नहीं है, या आप इसका मजाक उड़ाओ कि डॉक्टरों की रिपोर्टें पेश करो कि 10 दिन तक तो कोई भी एक वजू से नहीं पढ़ सकता। ये आपके पागल और बेवकूफ होने की अलामत होगी। इस पर भी फ़ज़ाइल अमाल में भी लिखा है कि एक बुजुर्ग ने असर से मगरिब तक कुरान खत्म किया। इस पे भी एतराज के ये तो मुमकिन नहीं है, आप कितनी स्पीड से पढ़ो। अल्लाह के लिए तो मुमकिन है ना। मेराज चंद सेकंडों में हुई है कि नहीं हुई है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह आसमान पे लेकर गया और चंद सेकंडों में वापस ले आया। मुशरिकीन ने कहा यह मुमकिन नहीं है। तो हम क्या जवाब देते हैं? भाई आपके लिए मुमकिन नहीं है, अल्लाह के लिए मुमकिन है। तो बाज दफा वक्त में बरकत होती है। तो जैसे पैगंबरों के मोजज़े होते हैं, बुजुर्गों की इसी तरह करामतें भी होती हैं। हाँ, उसमें झूठी भी होती हैं, सच्ची भी होती हैं। बहुत से बिदती लोगों ने झूठी करामतें बना बना के बैटरी चार्ज और ये सब चीजें। तो ये थे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अल्फाज, जिससे ये पता चलता है कि करामात झूठी भी होती हैं और सच्ची भी। लेकिन फ़ज़ाइल अमाल में जो करामात लिखी गई है वो खुद से नहीं लिखी गई, बल्कि मुख्तलिफ किताबों से ली गई हैं, जिनके हवाले भी इस किताब में मौजूद हैं। तो अगर वो किताबें जिनसे ये करामात ली गई है और उनके मुअल्लिफ भरोसेमंद हैं, तो ये करामात भी सच्ची मानी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि वो किताबें कौन सी हैं और क्या वो किताबें वाकई में मुतब्बर हैं या नहीं। इस बारे में और जानने के लिए रूह-ए-अफ़वाह चैनल को सब्सक्राइब करें।